तो हेलो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक शुरू है औसत। ठीक है, तो हम मैथ का एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं औसत, जो कि सारे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, आपको औसत जरूर पढ़ना पड़ेगा। तो वीडियो को एंड तक बने रहिएगा, तभी आपको पूरा समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम बेसिक इसका देख लेते हैं कि औसत यानी एवरेज। ठीक है, औसत बराबर क्या होता है? दिए गए परिणामों का योग बटा परिणामों की संख्या। अब इसको मैं अपनी भाषा में समझाता हूँ। ठीक है, ये तो फार्मूला हो गया कि औसत बराबर क्या होता है कि दिए गए जितने परिणाम है उनका योग कर दो और फिर परिणामों की संख्या। फॉर एग्जाम्पल अब देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ कि इनका ना औसत ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? औसत। तो क्या करेंगे? सबका योग यानी सबको जोड़ेंगे। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। अब कितने हैं ये गिनेंगे। कट है 1 2 3 4 है, तो नीचे क्या करेंगे? 4। अब इसका औसत कितना हो जाएगा? देखो 1 2 कितना हो जाएगा? 3 3 3 6 6 4 10, तो 10 बटा 4। अगर काटेंगे तो 5 बटा 2। ये हो गया औसत। इसी तरह से एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे मान लीजिए 2 लिखा है, 5 लिखा है, 6 लिखा है, 7 लिखा है। ठीक है, बोलो मैं इसका औसत क्या होगा? तो इनको पहले आपस में हम लोग जोड़ देंगे। 2 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7, मतलब चारों को आपस में जोड़ दिया। कट है, गिनेंगे 1 2 3 4 है, नीचे क्या लिखेंगे? 4। 5 2 7, 7 7 14, 14 6 20, यानी 20 बटा 4 बराबर 5। ये हो गया औसत। तो ये फार्मूला है इसका। ठीक है, अब इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, बोला है कि निम्नलिखित संख्याओं का औसत कितना है, यानी ये कुछ संख्या दी हुई है, इनका औसत क्या होगा। तो अभी अभी मैंने फार्मूला बताया था, उसी फार्मूले पे इसको सॉल्व करना है। जैसे 76 दिया, 48 84 67 70 64। तो इनको सबसे पहले हम आपस में क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो लिखेंगे संख्याओं का औसत, लिखेंगे संख्याओं का औसत। ठीक है, क्या हो जाएगा? सबसे पहले सबको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। ठीक है, 48 प्लस 84 प्लस 66 प्लस 70 प्लस 64। ठीक है, जोड़ दिया। अब गिनेंगे कैट है 1 2 3 4 5 6, तो नीचे क्या करेंगे? 6 का भाग देंगे। ठीक है, सबसे पहले आपस में जोड़ देना है, फिर जेट हो जाएगा, उसी का भाग दे देना है, औसत निकल जाएगा। बहुत ही आसान है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब आपस में जोड़ देते हैं। तो देखो 4 0 4 हो जाएगा, 6 10 हो गया, 4 14 हो गया, 14 8 22 हो गया, 22 6 28 हो गया। तो 28 को क्या लिखेंगे? 8। फिर देखते हैं 6 7 13 हो गया, 13 6 19 हो गया, 19 8 27 हो गया, 27 4 31, 31 7 38, 38 और 2 जो हासिल था कितना हो गया? 40। अब बटा में कितना है? 6। ठीक है, अब क्या करेंगे? 6 से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो कितना बार जाएगा? 6 6 36, नीचे आएगा 4, उतरेगा 8 6 8 48। तो इसका औसत कितना निकल गया? 48 68। तो इसका औसत कितना निकल गया? 68। बहुत ही आसान है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो इससे थोड़ा मुश्किल होने वाला है, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर बने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या है हमारा? सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन समझेंगे, इसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लिखा है कि दो संख्याएं हैं ए और बी। ठीक है, इनका औसत कितना दिया है? 20 दिया है। बी और सी का औसत कितना दिया है? 19 दिया है। सी और ए का औसत कितना दिया है? 21 दिया है। तो बोला है ए का मान कितना। यहाँ पे बोला है कि दो संख्याओं का औसत 20 है। ध्यान से समझिए, एक कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, बाकी इजीली समझ में आ जाएगा। तो ऐसे बोला है कि ए और बी का औसत 20 है। इसका मतलब है कि दो संख्याएं ए और बी हैं, उनको जोड़ के फिर 2 का भाग दिया गया होगा, तो फिर आंसर कितना आया होगा? 20। अगर हम 2 का भाग दिया गया होगा तो 20 आया होगा। इसका मतलब वो संख्याएं क्या होंगी? वो संख्याएं होंगी क्या? इसके लिए हम क्या करेंगे कि 2 का गुणा कर देंगे 20 में, तो हमें ये पता चल जाएगा कि इन दोनों संख्याओं का योग कितना था। ठीक है, कैसे निकलेगा? सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा? a प्लस बी बराबर, यानी इन दोनों संख्याओं का औसत कितना दिया है? 20। यानी ऐसे समझिए कि लिखेंगे a तथा b का औसत। ठीक है, हल में लिखेंगे a तथा b का औसत क्या हो जाएगा? a प्लस बी बाई 2, क्योंकि यही तो फार्मूला है, क्योंकि दो संख्या है तो a प्लस बी बाई 2 कितना दिया हुआ है? 20। ठीक है, दूसरा नंबर आगे देखिए, b और c का औसत कितना दिया है? यानी b तथा c का औसत
कितना दिया है, यानी b प्लस सी बाई टू बराबर कितना दिया है 19। ठीक है, अब फिर दिया है c तथा a का औसत, c तथा a का औसत क्या हो जाएगा c प्लस a बटा टू बराबर कितना दिया है 21। तो आई होप यहाँ तक तो आप समझ चुके होंगे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए बी का औसत 20 है, तो ए बी का बटा 2 करेंगे तब ना औसत मिलेगा 20, बी सी का बटा 2 करेंगे तब 19 मिलेगा, सी ए का बटा 2 करेंगे तो 21 मिलेगा। अब एक चीज आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि बटा में 2 क्यों किया है, तो फार्मूला ही है ना कि औसत क्या होता है, दोनों संख्या जितनी संख्या है उनका जोड़ दो और नीचे जेड उनका भाग दे दो। अभी अभी बताए थे, तो एक दो ठो को जोड़ दिया, दो का भाग दे दिए, दो ठो को जोड़ दिया, दो का भाग दे दिए। यहाँ पे भी देखिए दो ठो को जोड़ दिया, दो का भाग दे दिए। अब इनको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो दो को जब उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस बी बराबर 20 गुणे 2 बराबर 40। अब फिर इसको निकालेंगे तो b प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा 19 गुणे 2 बराबर 38। अब इसको निकालेंगे तो c प्लस a बराबर क्या हो जाएगा 21 गुणे 2 बराबर 42। इस तरह से कुछ संख्याएं मिल रही है। अब इतना मिल चुका है हमें, तो अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे कि तीनों को जोड़ देंगे, तीनों जोड़ देंगे, लिखेंगे सभी को जोड़ने पर, सभी को जोड़ने पर अब हम सबको जोड़ेंगे। ठीक है, तो जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इन सबको जोड़ना है, यानी a प्लस बी प्लस, अब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा b प्लस सी प्लस ए बराबर, अब इसको बराबर में तो इधर का भी जोड़ना पड़ेगा, इधर के क्या है 40 प्लस 38 प्लस 42। अब देखिए इसमें देखिए एक ठो ए है, दो ठो ए है, एक ठो बी है, दो ठो बी है, दो ठो सी है, यानी सब दो दो ठो है, तो क्या लिख देंगे दो ए प्लस बी प्लस सी, चूंकि दो दो ठो तो तीनों है इसलिए सब दो लिख दिया। अब बराबर कितना हो जाएगा, इन सबको जोड़ देते हैं, तो दो आठ कितना हो जाएगा 10, 10 की 0। ठीक है, चार तीन सात, सात चार 11, 11 एक 12। ठीक है, 120 आ गया। अब दो को बराबर के उधर भेज देंगे तो a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा 120 बाई टू, कटेगा तो कितना हो गया 60। अभी थोड़ा सा और बचाएगा, तो इसको मिटा के फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए हमें क्या क्या मिल गया है, मिला है a प्लस बी प्लस सी का मान कितना मिला है 60, और हमें मान किसका चाहिए a का मान चाहिए। ठीक है, a का मान पूछा है, तो a का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कि जो पूरा मान है, पूरे के मान में से b और c को घटा देंगे। यदि मैं पूरे में से, इस पूरे में से b c को घटा दूंगा तो a मिलेगा। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे, तो लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी माइनस बी प्लस सी, यानी कुल में से हम BC को घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा। तो A इजकल टू क्या हो जाएगा, इन सब का मान कितना है 60 है, माइनस कितना करना है B और C का मान, तो B प्लस C का मान यहाँ पे देखिए दिया है, कितना दिया है 38, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 38। ठीक है, तो A इजकल टू क्या हो जाएगा, जब घटा देंगे तो ये 10 हो जाएगा, तो 10 में 8 गया तो कितना बचा 2, A 5 बचा है, 5 में 3 गया तो 2, तो A का मान कितना मिल गया गाइस 22। ठीक है, तो ये फाइनली हमारा आंसर हो गया। हमने